हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है आरती और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 3 बच्चों की माँ हूँ। और आज मैं आपको अपनी पीसफुल मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी। तो सुबह के 8 बजे हुए हैं, 8:15 बज रहे हैं। तो बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है और बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो मैं नहा के आई थी और तो मॉर्निंग का टाइम है, 8:15 बजे हुए हैं। स्कूल बच्चे मैंने भेज दिए थे। उसके बाद ही मैंने आज पूजा की, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रखी थी। जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि पहले बच्चों को स्कूल भेज दें, और उनके बाद बारिश बंद हो गई थी ना। फिर मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह पैक करके इनको स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद फिर से बहुत ज़ोरों से बारिश हो गई थी। उसके बाद ना मैंने अपने बाल बाहर भाई, क्योंकि ना इस कमरे में मेरा ड्रेसिंग है तो इसमें मैं नहीं बाती, क्योंकि इसमें मंदिर भी है। तो बाहर जाके कंघी की बालों में और सूर्य भगवान को जल दिया, तुलसी में जल दिया। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को नहला दिया है। उसके बाद शिव जी हैं, उनको नहलाऊंगी। और बाहर अब भी बारिश हो रही है और सावन शुरू हो गया है। तो ऐसे मौसम में भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करना दिल को अलग ही शांति देता है। आइए मेरे साथ मेरी पीसफुल मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बनिए। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे कान्हा जी को नहला के रेडी कर दिया है। उसके बाद मैं शिव जी को नहला के उनकी पूजा करती हूँ और इसके बाद मतलब आरती वगैरह करूँगी। और मेरा मानना है कि जब दिन की शुरुआत भक्ति और पूजा से सोचकर होती है तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इसके बाद घर के रोज के मेरे जो काम थे वो शुरू होंगे। तो एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, और लेकिन अगर आपके मन में शांति और खुशी है तो हर काम आसान लगने लगता है। अगर आपको मेरी यह सिंपल और रियल लाइफ रूटीन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनिए। अच्छा ब्लॉग बनाने की और मेरी आगे की जर्नी में मुझे ये काम करने की हिम्मत मिलेगी। तो हर हर महादेव। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी और महादेव जी को मैंने नहला दिया था। अब इनको चंदन का टीका करेंगे और महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, और इसके बाद मैं अपनी आरती करूंगी। और मेरी आरती हो गई है और कान्हा जी को मैंने भोग भी लगा दिया है। तो सुबह मैं दूध मिश्री का भोग लगाती हूँ। सबसे पहले कान्हा को दूध ही पिलाती हूँ। तो मेरी पूजा हो गई थी और भोग भी लगा दिया है। और अब मैं नाम जाप करती हूँ। तो एक पेज लिखती हूँ राधा जी का, तो वो लिखूँगी। और यहाँ मैं अपने आप को निहार रही हूँ। अपने आप को भी खुश रखना, अपनी तारीफ़ करना, अपने आप को अपनी फेवरेट बनना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप एक हाउसवाइफ हो और आप किसी से कम नहीं हो, ये मत समझना। क्योंकि ना हमारी लाइफ और हमारी खुशी ही हमारा सब कुछ है। तो आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि आप खुश रहोगे तो आपका घर और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे।
तो मेरा राधा नाम का एक पेज लिख लिया है, मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया है। मतलब सुबह सुबह के ना मतलब हर एक चीज़ नोटिस लगी रहती है कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया है। और बस इसके बाद पूजा के बाद कान्हा को भोग लगाने के बाद और मैं अपना राधा नाम के बाद चाय पीती हूँ। उससे पहले मैं कुछ नहीं खाती। तो आज थोड़ा लेट हो गई थी, अभी 9 बज रहे हैं और बाहर अब भी बहुत ज़ोरों से बारिश हो रखी है। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज गरम गरम चाय पीते हैं, क्योंकि आज मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था बारिश की वजह से। वैसे तो मैं रूह अफ़ज़ा पीती हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो आज चाय पियेंगे क्योंकि ठंडा मौसम हो रखा था। तो अब मैं चाय पी रही हूँ और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, बच्चों के मैसेज आए हुए थे अपने फ़ोन में। और फिर चाय पीने के बाद मैंने देखा कि बाहर फिर से बहुत अच्छी हवा चल रही थी। बारिश बंद हो गई थी और बारिश के बाद ना हवा चल रही थी बहुत अच्छी। तो बाहर खड़े होके ना बहुत ही अच्छा सा सुकून मिला हुआ था। तो बाहर जो कपड़े सुखा रखे थे वो मैं उतारने गई थी। मैंने आज मशीन नहीं लगाई थी। ये नाइट वाले कपड़े हैं जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, रात को चेंज करना, फिर सुबह काम के टाइम पे जो कपड़े पहनती हूँ वो हैं। और ये एक मम्मी का सूट है, मम्मी जी का सूट है, तो वो भी ना अपना साथ के साथ धो देती है। और मैंने भी अपने टी शर्ट पजामे थे वो भी मतलब हाथों हाथ नहाई थी तभी धो दिए थे। फिर हमें रात को चाहिए होते हैं, तो जब मैं काम करती हूँ तो ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ ताकि कपड़े सूट वगैरह ख़राब ना हो। तो फिर मैंने ना बाहर से निकाल के अंदर डाल दिए थे और अंदर मैंने एक रस्सी बांध रखी है ताकि बारिश के मौसम में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना उनके कपड़े हो जाते हैं, तो फिर मैं अंदर ही सुखा देती हूँ। बाहर बारिश हो रखी होती है तो फिर काम आ जाती है, बाद में खोल दूँगी अगर बारिश चली जाएगी। तो अब मैं बनाती हूँ अब रोटियाँ। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं तो वो अब 2:30 बजे ही आएंगे। और आके ना बस वो दूध वगैरह पीते हैं, खाना बहुत कम खाते हैं। अंशिका खाती है और नन्नू जॉय भी नहीं खाता। तो यहाँ पे मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ। तो आज सुबह मैंने ना तो आज मैंने बच्चों के लिए ना चीला बनाया था। तो सुबह खाना नहीं बना था, मैंने बेसन और प्याज और आलू को घिसकर उसका चीला बना के दिया था सुबह मॉर्निंग में। तो खाना मैं अब बना रही हूँ, तो इसलिए अब मैं गाय की रोटी निकाल रही हूँ सबसे पहले। नहीं तो जब मैं सुबह बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ ना तभी सुबह ही मॉर्निंग में गाय की रोटी निकाल देती हूँ। तो अब गाय की रोटी निकालेंगे। और सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, ना बाहर वेट कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो ना गरम गरम खाना खा सकते हैं, गरम गरम रोटी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना मैं सेक रही हूँ आप गरम गरम खाओ, पर नहीं, उन्हें गरम गरम ना खा के मेरे साथ खाना पसंद होता है। तो बस वो बाहर मेरा वेट कर रहे हैं कि एक साथ बना के ले आओ, दोनों साथ में खा लेंगे। तो इस टाइम पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे लिए वेट कर रहा है खाना खाने के लिए। बहुत खुशी मिलती है कि वो गरम गरम ना खा के मेरे साथ खाना पसंद करते हैं अब तक। तो मेरी रोटियां हो गई हैं, गाय की रोटी बन गई थी और गाय की भी मैंने निकाल के रख दी है। और अब अपनी और अपने हस्बैंड की रोटी बनाने के बाद फिर मैं अपनी सारा ना किचन पे ना आटा वाटा गिरा रहता है वो साफ़ करूँगी। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि गैस ना गंदी पड़ी रहे। तो फिर मैंने ना रोटियां बना के डिब्बे में रख दी और उसके बाद ना सारी गैस साफ़ कर दी थी, बिल्कुल अच्छे से कपड़ा वपड़ा मार दिया था। मुझे ना बिल्कुल चैन नहीं मिलता अगर रसोई गंदी रहती है तो। और पता है खाना खाने के बाद फिर मेरा ना मतलब थोड़ी देर के बाद तो मेरा मन नहीं करता कि हाँ मैं उठ के किचन में जाऊँ और ये सब करूँ। तो मैं खाना खाने से पहले ही अपनी किचन साफ़ कर देती हूँ, सिंक में बर्तन होते हैं वो मांज देती हूँ। जब भी मैं रोटी बनाने चाहती हूँ ना सबसे पहले मेरे किचन सिंक में बर्तन होते हैं ना मैं वो सारे मांज लेती हूँ, ताकि खाना खाने के बाद थोड़े बर्तन हो तो थोड़ी शांति सी मिलती है। तो फिर मैंने यहाँ पे स्क्रब कर दिया था, उसके बाद मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था तो मेरी गैस साफ़ हो गई थी। इसके बाद फिर से बारिश शुरू हो गई थी और हम खाना खा रहे हैं। खाने में थी दाल और करेले की सब्जी थी और आम थे। करेले की सब्जी रात को बनी हुई थी तो भरवा करेले बनाए थे रात को, तो उसमें से ही ना बस 1-2 बचे हुए थे
और सुबह मैंने थोड़ी सी एक कटोरी दाल बनाई थी, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, और यहाँ हम दोनों खा रहे हैं और अपनी सारी बातें कर रहे हैं। इसके बाद बारिश हो रही थी तो बाहर हमारे पौधे रखे हुए थे, तो हस्बैंड जी ने बोला कि इनको अंदर रख दो, ये ख़राब हो जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मैंने सारे पौधे अंदर रख दिए थे क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा पानी भर जाता है तो।